क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे देश में जहां पे युवाओं की सबसे बड़ी जनसंख्या है, बेरोजगारी का समाधान कैसे हो सकता है? आज हम बात करेंगे एक स्मार्ट सॉल्यूशन की जो ना सिर्फ 1 करोड़ युवाओं को, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, 1 करोड़ युवाओं को इंस्टेंट रोजगार देगा, बल्कि देश की इकोनॉमी को भी न्यू हाइट्स पर ले जाएगा। इस समाधान का नाम है मेट्रो शहरों के बिजनेसेस को टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में भी लाना। दूसरी तरफ मेट्रो सिटीज में ओवर कंपटीशन और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से बिजनेस को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कैसा हो अगर मेट्रो सिटीज के बड़े बिजनेस ओनर्स अपने ब्रांच ऑफिसेज टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में खोलें? फैक्ट्स ये हैं कि भारत में हर साल 10 लाख से ज़्यादा ग्रेजुएट्स बेरोजगार रहते हैं। मेट्रो सिटीज में ऑफिस चलाने की लागत टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। अब बात करते हैं टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज की, जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा और सभी जरूरी संसाधन मौजूद हैं। इन शहरों की बात करें तो यहाँ चीपर कॉस्ट लगता है, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध है, एयरपोर्ट और रेलवे कनेक्टिविटी है और सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेटेड और स्किल्ड यूथ अवेलेबल है। उदाहरण के तौर पे रांची का वेबपर्स IT पार्क। जब मैंने रांची में अपना IT पार्क शुरू किया तो बहुत चुनौतियाँ थी। ऑफिस सेटअप और ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना पड़ा, लेकिन आज ये वेबपर्स का बैकबोन बन चुका है। युवाओं को रोजगार मिला, बिजनेस का ऑपरेटिंग कॉस्ट मेट्रो सिटीज की तुलना में बहुत कम हुआ। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आपको ये आंकड़े चौंका सकते हैं। मेट्रो सिटीज में एक ऑफिस स्पेस का किराया जहां 1 लाख रुपया पर मंथ होता है, वहीं टीयर 2 सिटीज में ये 40 to 50,000 रुपीज पर मंथ हो सकता है, ऑलमोस्ट 50% हाफ। मेट्रो सिटीज में एक एम्प्लॉई की मिनिमम सैलरी 20 से 25,000 होती है, वहीं टीयर 2 सिटीज में ये 12 to 15,000 हो सकती है। तो सोचिए आप कितना सेव कर सकते हैं। सिर्फ एक्सपेंसेस कम करना ही नहीं, ये इनिशिएटिव आपको युवाओं को एम्पावर करने और उनकी जिंदगी को बदलने का मौका भी देगा। सरकार को भी इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। अगर सरकार बेरोजगारी को कम करना चाहती है तो उन्हें बिजनेस ओनर्स के लिए इंसेंटिव देने चाहिए। Here are my suggestions to central and state governments. GST में छूट। बिजनेस ओनर्स को टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में ऑफिस खोलने पर GST में छूट दी जानी चाहिए, जिससे वो इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए मोटिवेटेड हो। सस्ते ऑफिस स्पेस। सरकार कम किराए पर ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराए। ट्रेनिंग इंसेंटिव। जो बिजनेस ओनर्स युवाओं को ट्रेनिंग के साथ जॉब देंगे, उन्हें इंसेंटिव दिए जाने चाहिए। फैक्ट ये है कि आज सरकार महिलाओं को और बेरोजगारों को 2100 रुपये से 2500 रुपये पर मंथ की आर्थिक सहायता दे रही है। अगर ये पैसा उन्हीं महिलाओं और युवाओं के लिए जॉब क्रिएशन में लगाया जाए तो भारत का भविष्य बदल सकता है। एक प्रोवर्ब है, गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन हाउ टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। इसका मतलब है कि किसी को सीधा मदद देने से बेहतर है उसको खुद अपनी मदद करना सिखाना, ताकि वो जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़ा रह सके। एक युवा को 6 महीने की ट्रेनिंग और फिर नौकरी दे तो वो न सिर्फ आत्मनिर्भर बन सकता है, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी बेहतर बना सकता है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो रांची में हमने 15+ युवाओं को वेब डेवलपमेंट, SEO, सेल्स में 6 मंथ्स की ट्रेनिंग दी और फिर इन हाउस जॉब दिया। आज सभी अपने पैरों पर खड़े हैं, एम्प्लॉयड हैं। पहले वो बेरोजगार थे, वो सभी अपने काम में एक्सपर्ट बन चुके हैं। वेब डेवलपर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। अब बात करते हैं 1 करोड़ जॉब कैसे क्रिएट होंगे। पूरे देश के 10 लाख बिजनेस ओनर्स जो भारत के मेट्रो सिटीज या टीयर 1 सिटीज में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, अगर वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में ब्रांच ऑफिस खोलकर युवाओं को एम्पावर करें, स्किल्ड बनाए, जॉब क्रिएट करें, तो 10 लाख बिजनेस ओनर्स 10 युवाओं को जॉब देकर टोटल 1 करोड़ जॉब क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा सा इनिशिएटिव है जो कि सिर्फ 1 महीने में किया जा सकता है और 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद 1 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस ओनर्स के लॉन्ग टर्म फायदे की। कम लागत ज़्यादा मुनाफा। टीयर 2 शहरों में कम लागत के कारण आपका मुनाफा ज़्यादा होगा। अ टीम ऑफ टैलेंटेड यूथ। छोटे शहरों के युवाओं में काम करने का जज्बा और स्किल सीखने की भूख होती है। तीसरा, ब्रांड वैल्यू में इजाफा। आपके ऐसे स्टेप्स आपकी कंपनी की सोशल वैल्यू बढ़ाएगी, आपके ब्रांड को समाज को बेहतर बनाने वाला माना जाएगा। जब मेट्रो शहरों के बिजनेस टीयर 2 सिटीज में आएंगे तो वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और सबसे बड़ा फायदा
उनके गांव और शहरों का विकास होगा। रांची में मैंने वेबपर्स IT पार्क शुरू किया। शुरुआत में लोगों ने कहा, इतनी बड़ी कंपनी को छोटे शहरों में क्यों लाना? लेकिन मेरा सपना था युवाओं को उनके घर के पास ही रोजगार देना। आने वाले 10 सालों में इन्हीं यूथ के द्वारा बड़े बिजनेसेस और स्टार्टअप्स खोले जाएंगे। भारत जैसा युवा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे युवा स्किल्ड होंगे, एम्प्लॉयड होंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे और वो जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स बने। शुरुआत अब करेंगे तो 2030 तक देखिएगा देश के सबसे बड़े स्टार्टअप्स देश के छोटे शहरों से ही आएंगे। और एक बात, बिजनेस सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है और युवा तभी आगे बढ़ेंगे जब उन्हें उनके शहरों में अवसर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इस प्रकार के और पर्सनल, करियर और बिजनेस ग्रोथ के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।